ब्रेकिंग न्यूज उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से। तापीय परियोजना के अधिकारियों पर लगा तानाशाही का आरोप। गरीब छात्रों का भविष्य अंधकार में डालने का अधिकारियों पर लगा संगीन आरोप। इंटर कॉलेज का विशाल भूमि भवन 75 कमरे का है, जो 22,500 वर्ग मीटर का है। कैंपस प्रतिमाह 300 रुपये की दर से देना शिक्षा समिति के कुछ अधिकारियों एवं इंटर कॉलेज के 3 सदस्यों के रिश्तेदारों एवं हिस्सेदारी का मामला उजागर करता है। सरकारी ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज को डीएवी संस्था के नाम लीज पर देने का छात्र सहित अभिभावकों और शिक्षकों द्वारा लगातार किया जा रहा विरोध। 31 मार्च 2020 को सरकारी स्कूल की बिल्डिंग को लीज पर देकर किया जा रहा पैसों का बंटरबांट। बेतहाशा फीस वसूलने से गरीब आदिवासी बच्चे शिक्षा से हो जा रहे हैं वंचित। शिक्षा नीति के तहत गरीब आदिवासी और अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा से वंचित कर रचा जा रहा है कूटरचित साजिश। तापीय परियोजना को लगाने के लिए यहां के आदिवासियों से एग्रीमेंट के तहत भूमि के बदले किया गया था वादा। भूमि के बदले परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी, उचित मुआवजा, शिक्षा, चिकित्सा एवं पेयजल की व्यवस्था देने की कही गई थी बात। प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा का मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं तापीय परियोजना के अधिकारी। सोनभद्र के ओबरा तापीय परियोजना के अधीन इंटर कॉलेज को डीएवी संस्था के नाम दिए जाने का मामला। आप देख रहे हो देश का तेजी से बढ़ता हुआ इंडिया 28 न्यूज। कामेश्वर विश्वकर्मा, उत्तर प्रदेश नेशनल हेड की आवाज। मत बोलिएगा। आपका परिचय? मेरा नाम संजय कुमार कनौजिया है। मैं बोरा नगर पंचायत का सभासद हूँ, वार्ड नंबर 4 का। आज ओबरा इंटर कॉलेज डीएवी के हाथों सौंपे जाने को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या मामला है? ये मामला कब से चल रहा है? सर, ये विगत कई वर्षों से मामला चल रहा है। ओबरा इंटर कॉलेज को सरकार द्वारा प्राइवेट हाथों में निजीकरण में दे दिया गया है, और जो निजीकरण में प्राइवेट स्कूल दिया गया है, इस स्कूल का जो संचालन कर रहे हैं, पहले तो बताया जा रहा था कि बच्चों की फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, मगर वर्तमान में एलकेजी यूकेजी की फीस 1390 रुपये लगभग इस समय है बच्चों की। क्या ये डीएवी के नाम रजिस्टर हो गया है? नहीं, रजिस्टर अभी नहीं हुआ है। और फिर भी उन्होंने ओबरा इंटर कॉलेज का नाम हटाकर अपना बोर्ड लगा दिया है। कब ये बोर्ड लगा? बोर्ड आज ही पता चला कि आज ही रात में लगाया गया है। ये आंदोलन जो पहले हम लोगों के द्वारा किए गए, सीजन साहब से हमने मिलने भी हम गए थे 2 बार, वो हमसे मिले भी नहीं, और उनके आवास में भी हम लोग गए थे मिलने के लिए, ज्ञापन देने के लिए। उन्होंने ज्ञापन लिया भी नहीं और हमसे मिले भी नहीं। मतलब बोर्ड पर नाम अंकित होने का मतलब ये होता है कि आपके प्रदर्शन में रंग ला रही है? बिल्कुल सर, और हमारी बात को सरकार से हम कहना चाहते हैं कि अगर ये हमारी जो मांगे हैं, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं, यहाँ आदिवासी, जनवासी, ओबीसी, एसटी, एससी और माइनॉरिटी और पिछड़े चाहे वो सामान्य वर्ग के बच्चे हों, गरीब बच्चों के, अगर ये वापस नहीं लिया जाता है तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे पूरे इस भाट क्षेत्र और पूरे ओबरा के सोनभद्र के बच्चों के द्वारा। एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सोनभद्र चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में इसका नाम कहीं नहीं आता है, जो भी नाम हुआ, जितने भी लड़के नाम थे, वो इंटर कॉलेज, पूर्व के इंटर कॉलेज के ही लड़कों ने नाम कमाया, जिले का नाम रोशन किया। आज डीएवी संस्था हो गई है, क्या आप मानते हैं कि इससे सोनभद्र की शिक्षा नीति नहीं? हम नहीं मानते हैं सर। पहले जो शिक्षा थी, जो यहाँ बच्चे थे 7,000 के लगभग स्ट्रेंथ बच्चे पढ़ रहे थे, और यहाँ से जब ये शिक्षा ओबरा इंटर कॉलेज था, जब यहाँ के टीचर थे, जो पुराने टीचर, उनके माध्यम से कई बच्चे IAS PCS भी बने, वैज्ञानिक तक बने। और यहाँ तो जब से डीएवी हुआ है, यहाँ स्ट्रेंथ भी कम हो गई है। अब जाके देख लीजिए, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, और फीस बढ़ने के कारण जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाए। डीएवी में पढ़ने मतलब कि अलग से स्कूल के टीचर लगाना, मतलब अलग से टीचर लगाना होता है, क्या इसको आप सही मानते हैं? जब स्कूल में पढ़ाई ही नहीं हो रही है तो फिर शिक्षा को लेकर इतना फीस क्यों? सर देखिए, शिक्षा में ये तो सरकार का मामला है। जो भी चीज़ें हैं फीस को लेकर, फीस में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए थी। इन्होंने कहा था कि फीस नहीं बढ़ाई जाएगी, फिर भी इन्होंने फीस बढ़ाया। अगला स्टैंड आपका क्या होगा? स्टैंड यही, अगर ये अपना वापस नहीं लेते हैं डीएवी से, अगर ओबरा इंटर कॉलेज नहीं करते हैं, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उजाला, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, बिल्डिंग मारकुंडी। आज इंटर कॉलेज को लेकर विवाद है कि डीएवी को, संस्था को ये लीज पर दे दिया गया है, जबकि ये सरकारी स्कूल हुआ करती थी। क्या सिर्फ इंग्लिश मीडियम से ही बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर या IAS PCS बन सकते हैं? मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये बहुत दुखद घटना है, अप्रिय घटना है गवर्नमेंट के द्वारा। जबकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसको हिंदी कल्चर देश कहा जाता है,
और हिंदी से ही कितने आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बने हैं। ये कोई मामला नहीं है कि इंग्लिश मीडियम से ही डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, ऐसा तो हमें संभव नहीं लगता। इंटर कॉलेज बहुत बड़ा क्षेत्र में बसा हुआ है, मतलब इसके कमरे कई हैं, जिसमें इसमें पेड़ पौधे थे, हरे भरे थे। डीएवी संस्था को हैंड ओवर होते ही वो हरे भरे पेड़ काटने का सिलसिला जारी हो गया। मैं आपको बता दूं, मैं उसमें स्वयं अध्यक्ष रह चुका हूँ। उसमें कबड्डी का ग्राउंड बढ़िया था, वॉलीबॉल का ग्राउंड था, क्रिकेट का ग्राउंड था छोटा सा, और शारीरिक व्यायाम का ग्राउंड बना था। प्रैक्टिकल रूम कई ठो थे, बढ़िया बढ़िया आम के पेड़ थे, जबकि इसमें आम के पेड़ अपने मन से कटवा दिया जा रहा है। यूकलिप्टस का पेड़ था, वह भी कटवा दिया गया है, जबकि किसी को कोई संज्ञान नहीं है। यह सीधे मनमानी किया जा रहा है डीएवी को, और डीएवी को जो हैंडओवर हुआ है, इससे ओबरा क्षेत्र के, ओबरा इंटर कॉलेज के अगल बगल क्षेत्र के, जैसे गुड़ू गांव हुआ, चकाड़ी गांव हुआ, खरेटिया हुआ, बिल्ली मारकुंडी हुआ, कोटा हुआ, खड़िया हुआ, चकाड़ी हुआ, और ये अरंगी हुआ, जुगैल हुआ, पनारी हुआ, कड़िया हुआ, टेढ़ी तेन हुआ, खाड़र हुआ, खैराही हुआ, परसोई हुआ, इधर गौरघट्टी हुआ, सेमिया हुआ, घोरिया हुआ, चतरवार हुआ, पटवद हुआ। रेणुकूट तक के बच्चे पढ़ते थे, लेकिन इस समय इतना फीस बढ़ गया है, जबकि मेरा लड़का स्वयं उसी विद्यालय में पढ़ता है। 1000 रुपया फीस देता हूँ मैं स्वयं। और यह दुखद घटना थी, उसमें हम लोग पढ़ के आज उसी विद्यालय से पढ़ के ये इस स्थान तक पहुँचे हैं। लेकिन अब हमें लगता है कि आंख में आंसू आ गई इस स्थिति को देखकर कि गवर्नमेंट की जो व्यवस्था है कि प्राइवेट के हाथों में दे करके और सीधे सीधे SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों के साथ, आदिवासी, वनवासी, गृहवासी, दलित शोषित के बच्चों के साथ, उनके शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ताकि ये पढ़े ना, लिखे ना और शिक्षा प्राप्त न कर सकें, और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के सपनों को साकार न कर सकें, और ये दबे कुचले रहें। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से, आप पत्रकार महोदय, लोगों के माध्यम से यह गुजारिश करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट, यूपी सरकार यह अपनी फैसला को वापस ले, और वापस लेने के बाद यथावत इंटर कॉलेज जिस तरह से चल रहा था उस तरह से चलने दे, और उसकी सुंदरीकरण में भी ध्यान दें। एक बात और बता दें आपको कि हमारे बिल्ली मारकुंडी जो ग्राम सभा है, उसके अंतर्गत माननीय संजीव कुमार गोंड जी, जो राज्य मंत्री पूर्व विधायक ओबरा के हैं, उनकी जन्मभूमि है। उनके कानों तक, जूं तक नहीं रेंग रहा है कि स्वयं वो भी उस विद्यालय से पढ़ाई करके निकले हैं, और उनको चूंकि अवगत कराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अवगत कराया जाए, जबकि वो स्वयं यहीं के हैं। तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आपके न्यूज के माध्यम से, कि वह एक बार सदन में बात उठी थी, चूंकि हम लोग न्यूज देखे थे, वह गए थे, लेकर भी आए थे, चिट्ठी भी लेके आए थे। अब चिट्ठी लेके आके क्या किए, क्या करवाए, इसका कोई पता नहीं। इंटर कॉलेज को डीएवी हैंडओवर में किसकी भूमिका है? 3 लोगों का नाम सामने आता है। देखिए, इंटर कॉलेज में जो बनता, हर विद्यालय का एक समिति बनती है, जो भी विद्यालय, सरकारी और प्राइवेट, हर विद्यालय की एक समिति बनती है। उसमें 2-3 पदेन होते हैं, और बाकी 2-3-4 विद्यालय के कर्मचारी, अध्यापक जो भी हों। तो इसमें सबसे पहले तो ओबरा CGM जो उस समय रहा करते थे, उनका अधिशासी अभियंता महोदय जो सचिव माने जाते हैं ओबरा इंटर कॉलेज के, प्रस्तावित जो परिषदी बनता है कमेटी उसके, और अध्यापक लोग। तो हम लगभग सबको कसूरवार मानते हुए, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए, जो बच्चों के साथ, बच्चों की शिक्षा के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनके शिक्षा पे दबाव डाल के उनको शिक्षा से रोक रहे हैं। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। मैं ओबरा इंटर कॉलेज ओबरा सोनभद्र से रिटायर प्रवक्ता हूँ, और प्रवक्ता के पद पर मैं 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हुआ हूँ। आज ओबरा तहसील में आप आए हैं, क्या मामला है? मामला यह है कि सोनभद्र में नहीं, पूरे प्रदेश में ओबरा इंटर कॉलेज शिक्षा के क्षेत्र में अपना स्थान रखने वाला है, जो आज कुछ लोगों के प्रयास से वह डीएवी को हस्तांतरित हो गया है, जिससे आसपास के जो SC ST OBC और सामान्य वर्ग के जो गरीब बच्चे हैं,
जिनका शिक्षा मौलिक अधिकार है उनसे वह वंचित हो रहे हैं, उनके अधिकारों के लड़ाई के लिए यहाँ हम लोग एकत्र हैं। तापी परियोजना जब निर्माण हो रहा था, जब भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा था, उसमें तमाम बातें लीज होल्डरों के लिए लिखी गई थी कि गरीबों को शिक्षा दिया जाएगा, चिकित्सा दिया जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? आज वो परिदृश्य में सही साबित हो रहा है? नहीं, जिस समय यह परियोजना स्थापित की गई और परियोजना के आसपास रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं, यह परियोजना द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा, चिकित्सा और पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन यह व्यवस्था जो है 2013 के बाद धीरे धीरे जो है इस व्यवस्था में कमी आती गई और ओबरा इंटर कॉलेज जो है यह डीएवी को हैंडओवर हो गया, जिससे जो पूर्व में जो है आश्वासन दिया गया उसकी आपूर्ति और पूर्ति नहीं हो पाएगी। वह पहले के समय में इंटर कॉलेज जब था उसकी फ़ीस कितनी थी? आज डीएवी की फ़ीस कितनी है? क्या दोगुना लागत है कि तिगुना? ओबरा इंटर कॉलेज सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षा शुल्क पर जो है यह संचालित हो रहा था, जिसकी फीस नगण्य है। और यदि फीस कहा जाए तो वहाँ पर विशेष रूप से इंटर में पढ़ने वाले बच्चे जो 11-12 में बच्चे पढ़ते हैं, उसमें सामान्य और ओबीसी के वर्ग के बच्चों की फीस जो साइंस में थे वह 21 रुपये और जो आर्ट्स और कॉमर्स में थे वह 16 रुपये थी, और एससी की फीस जो लगती थी साइंस वर्ग में वह मात्र 5 रुपये। इतनी कम फीस पर इतनी गुणवत्तापरक शिक्षा देने वाला शायद विद्यालय कोई प्रदेश का रहा होगा, लेकिन आज बच्चे जो है वो अपने गुणवत्तापरक शिक्षा से क्या अपने मौलिक अधिकार से दूर हो गए। कितनी फीस होगी डीएवी की लगभग? अब डीएवी की फीस तो इन्होंने जो 2023 में जब 1 अप्रैल 2023 को अधिग्रहण किया, इन्होंने कहा कि नहीं हम इसको जो है सरकारी फीस से संचालित करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा, लेकिन जब बच्चे वहाँ प्रवेश लेने गए तो वहाँ उन्होंने मनमाना फीस लिया, और मनमाना फीस के कारण जो गरीब बच्चे हैं उसमें एडमिशन ही नहीं ले पाए। और उसका कारण क्या है कि जिस समय हैंडओवर हुआ था यह डीएवी को विद्यालय, उस समय छात्रों की संख्या 1523 थी। आज की स्थिति है कि बच्चों की संख्या 100 से कम हो गई। अध्यापक वहीं है, कैंपस वहीं है, लेकिन व्यवस्था की हुई कि वहाँ प्रधानाचार्य बदल दिए गए। जब वहाँ प्रशासन बदल दिया गया तो आज छात्रों की संख्या महज जो है 100 से नीचे हो गई, और यह बहुत विचारी प्रश्न हो गई। इंटर कॉलेज का कैंपस कितने वर्ग में फैला है? कितने कमरे हैं? इसको लीज पे कितने महीने के हिसाब से डीएवी को दिया गया है? इंटर कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यदि आप देखेंगे तो यह इतना बड़ा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वहाँ विद्यालय नहीं महाविद्यालय भी स्थापित हो सकता है। और उसका जो स्वर्णिम कार्य है उसमें 7000 बच्चे तक संख्या उसकी पहुँच गई थी, जिसमें 2 पालियों में परीक्षा होती थी, 2 पालियों में पढ़ाई होती थी और 3 पालियों में परीक्षा होती थी। अब वह स्वर्णिम दिन जो है ये ओबरा इंटर कॉलेज के लिए जो है यह अभी एक स्वप्न हो गया है। जो है यहाँ से कितने छात्र आईएएस रैंक के, पीसीएस रैंक के या डॉक्टर बने हैं, इसकी कुछ जानकारी है? सन 1972 में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में मधु माथुर ने यूपी बोर्ड में जब टॉप किया तो यह ओबरा इंटर कॉलेज प्रदेश के शीर्षस्थ विद्यालयों में नंबर 1 पा गया, और उसके बाद इसकी संख्या बढ़ती गई। और यहाँ पढ़ाई का इतना अच्छा स्तर था, इतना अच्छा स्तर था कि जो लोग पढ़े हैं बच्चे वह आज इसको याद करते हैं, उनके आंसू से आंसू निकलता है जब इस कॉलेज को देखते हैं। आप कितनी बार प्रदर्शन कर चुके हैं? कब कब किए हैं? कितने साल हो गए प्रदर्शन करते? मैं जब अपने सेवा काल में रहा ओबरा इंटर कॉलेज के लिए, और यहाँ वहाँ पर पढ़ने वाले जो गरीब बच्चे हैं उनके अधिकारों के लिए बहुत से अध्यापकों ने संघर्ष किया। मैं ही अकेला नहीं था, मैं उसका नेतृत्व करता था। हमारे साथ जो है बहुत से अध्यापक थे, लेकिन किसी अध्यापक की नहीं सुनी गई और मनमानी तरीके से जो है निजी स्वार्थ में ओबरा इंटर कॉलेज को जो है यह निजी हाथों में सौंप दिया गया। प्रदर्शन के दौरान किस लोगों के पास गए और क्या आपको आश्वासन मिला? यह हम लोग बहुत शांतिपूर्ण विनम्र तरीके से अपनी बात को रहे, संवैधानिक तरीके से हम लोगों ने अपनी बातों को रखा, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। यह प्रशासन, यहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है, यहाँ पर कुछ लोग थे उनको एक भूत सवार हो गया कि विद्यालय इंग्लिश मीडियम में चलना चाहिए,
और इंग्लिश मीडियम के चक्कर में ओबराय इंटर कॉलेज जैसे इतने विशाल भूम भवन और यहाँ की जो है गुणवत्तापरक शिक्षा को बर्बाद कर दिया। आज न तो वहाँ इंग्लिश मीडियम विद्यार्थी की शिक्षा है, न वह प्रतिभा ही वहाँ उस इंटर कॉलेज में है।